नमस्कार दर्शकों, मैं डेली न्यूज़ से। आज हम आए हैं श्री महंत श्री 108 श्री महंत पुरुषोत्तमानंद दास महाराज जी के पास। आज उनसे चर्चा करेंगे समाधि के विषय में एवं कुंभ के विषय में। उन्होंने नवरात्रि 2022 में भूमिगत 3 दिवसीय समाधि ली थी सनातन धर्म की परंपरा को ध्यान में रखते हुए एवं आज के युवाओं को धर्म के प्रति जागृत करने के लिए। तो आज हम उनसे चर्चा करेंगे उनके समाधि के विषय में एवं कुंभ के विषय में। तो महाराज जी प्रणाम। महाराज जी, मैं आज आपसे चर्चा करने आया हूँ। सबसे पहले आप बताएं, ये जो स्थान है सिद्ध समाधि धाम मध्य प्रदेश स्थित जो भोपाल जिले में आता है, तो आपने समाधि का उद्देश्य क्या रहा? ये मैं पहले भी बता चुका हूँ। मेरा समाधि का उद्देश्य ये था कि सनातन में जो शक्ति है वो आज के नव युवाओं को मैं बताना चाहता था कि सनातन सत्य है, सत्य था और आगे भी सत्यता ही रहेगा। जी, तो समाधि लेते समय आपको ऐसा नहीं लगा कि कुछ हो जाएगा, या आपको पूरी तरह से विश्वास था कि आप सुरक्षित वापस आएंगे, या किस प्रकार की शक्तियों का आपने वहां पर अनुभव करा? देखिए, समाधि जो है वो शिव से संबंध रखती है। समाधि शिव के आशीर्वाद से ही और माँ भगवती की कृपा से ही मैं समाधिस्थ हुआ था और मुझे जरा भी कोई संशय नहीं था कि मैं जीवित निकलूंगा अथवा नहीं। मुझे पूर्ण विश्वास था कि मैं समाधि के पश्चात जीवित निकलूंगा और इसी उद्देश्य से मैंने समाधि ली थी। महाराज जी, आपका हमने हर चैनलों में देखा है, आपने कहीं पर बाइट भी दी है कि आपका अलौकिक शक्तियों से दर्शन भी हुए। तो आप संक्षिप्त थोड़ा-सा विवरण आप बताना चाहें हमारे चैनल को? माँ भगवती की कृपा से मुझे अलौकिक शक्तियों के दर्शन हुए। माँ भगवती ने साक्षात मुझे दर्शन दिए हैं। अब लोग इसे माने या ना माने, लेकिन मेरा साक्षात्कार माता से हुआ है। जी महाराज जी। अब हम आएँगे कुंभ पर। महाराज जी, अभी 2025 में प्रयागराज में कुंभ लग रहा है। कुंभ क्या होता है? 12 वर्ष में ही एक जगह क्यों लगता है? एवं प्रयागराज के कुंभ का क्या महत्व है? आप इस पे थोड़ा-सा प्रकाश डालिए। हमारे पौराणिक ग्रंथों के अनुसार समुद्र मंथन के समय देव और दानवों ने समुद्र मंथन किया था। उसके पश्चात समुद्र से जो अमृत कलश निकला था, तो उसमें निर्णय यह हुआ था कि दानव और दैत्य और देवता दोनों ही उसका अमृत पान करेंगे। परंतु यदि दानवों को भी उसका अमृत पान करा देते तो वो पूरे विश्व में हाहाकार मच जाता और दानव अपना रौद्र रूप दिखाकर और आम जनों को और भक्त जनों को और ऋषि मुनियों को अपनी तपस्या भंग करने का प्रयास करते। इसलिए भगवान श्री विष्णु जी ने एक नित्यांगना का रूप धारण करके उस कलश को अपने हाथ में लिया, अमृत कलश को, और वो अमृत कलश देवताओं को पान कराने का प्रयास किया। और देवताओं ने जब अमृत पान कर लिया तो दानवों को संदेह हो गया कि ये हमारे साथ तो कुछ गलत हो रहा है। इसलिए देव और दानवों में उसकी जब कलश को जब ईश्वर भगवान श्री विष्णु लेकर चले तो उसकी 4 बूंदे 4 जगह गिरी हैं। वहां पर कुंभ का प्रत्येक 12 वर्ष में कुंभ होता है। महाराज जी, मैं ये और जानना चाहूँगा कि सबसे पुराना अखाड़ा हमारा जूना अखाड़ा है एवं 13 अखाड़े हैं। इसकी जानकारी तो सबको है। तो अखाड़े में शाही स्नान, जो अब शायद राजसी स्नान हो गया है, उसको परिवर्तित कर दिया गया है किसी कारणवश। तो ये शाही स्नान ब्रह्म मुहूर्त में ही होता है। तो इसका कोई विशेष महत्व है क्या कि आम व्यक्ति नहीं नहा सकता, या ऐसी कोई वो चीज़ है कि वो नहीं नहा सकता, सिर्फ़ साधु ही उसमें नहाएँगे, या आपका इस पे क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, ब्रह्म मुहूर्त का हमारे सनातन में बहुत ही महत्व माना गया है। ब्रह्म मुहूर्त में अलौकिक शक्तियों का आवाहन पृथ्वी पर होता है और उसी समय जो राजसी स्नान जो कहा गया है, शाही स्नान जो अब परिवर्तित राजसी स्नान हो गया है, तो उस समय साधु संतों को ही लिए है वो। क्योंकि उस समय अलौकिक शक्तियों का जो आवाहन होता है, वहां पे जो प्रकट होती हैं अलौकिक शक्तियां, उसको केवल तपस्वी ही
धारण कर सकते हैं। अन्य किसी के वश का वो नहीं है कि वो उसको सहन कर सकें, इसलिए उस समय साधु संतों और जो तपस्वी हैं उन्हीं का स्नान अनिवार्य है। महाराज जी, शाही स्नान इसमें 3 होंगे एवं महाशिवरात्रि पे इस कुंभ का आयोजन का समापन होगा। तो आप इस बार भी जाएँगे एवं आप उज्जैन में भी गए होंगे जो पिछला कुंभ लगा था। वहाँ आपको किस प्रकार से अनुभव हुआ? ज़रा संक्षिप्त में हमारे दर्शकों को बताने का कष्ट करें। देखिए, उज्जैन में जो कुंभ लगता है, उसमें भी इसी प्रकार से जो शाही स्नान जो होता है, सभी अखाड़ों के शाही स्नान होते हैं, ऐसे ही उज्जैन में भी हुआ। तो वहाँ पे मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ कि जूना अखाड़ा के नागाओं के साथ मुझे स्नान करने का अवसर प्राप्त हुआ। ये मेरा सौभाग्य है। और जब मैंने वहाँ पे स्नान किया तो मुझे उन अलौकिक शक्तियों का आभास वहाँ पर हुआ। वो मैंने जो अनुभव किया, वो मैं उसका वर्णन नहीं कर सकता। जी, तो आपका ये मानना है कि सनातन ही वैसे वास्तव में सनातन ही सबसे पुराना है। तो सनातन से किसी भी प्रकार से किसी भी अलौकिक शक्तियों के द्वारा किसी भी दुःख का अंत किया जा सकता है। कोई भी व्यक्ति हो जो पाप कर रहा हो, वो वापस अपना प्रायश्चित करना चाहता हो या मतलब उन आप सीधे माताजी से आपने समाधि ली थी, शिव जी से उनका किसी भी प्रकार से आप वो कष्ट हर सकते हैं। तो इस पे भी मैं थोड़ा जानना चाहूँगा कि आप किस तरह से लोगों का कष्ट हरते हैं? आपके पास काफ़ी लोग आते हैं, तो आप कैसे आह्वान करके किस तरह से अलौकिक शक्ति करके कष्ट हरते हैं? देखिए, जब माताजी से मेरा साक्षात्कार हुआ तो माताजी ने मुझे आशीर्वाद दिया है कि जिस कोई भी दुखी व्यक्ति या किसी भी संकट में फँसा हुआ व्यक्ति मेरे पास आएगा, तो मैं उसकी सहायता करूँगा। जो कुछ मुझे माताजी ने दिया है, उसका उसी आशीर्वाद से मैं उनका कल्याण करने का प्रयास करूँगा। मैं एक माध्यम हूँ, कल्याण तो माँ भगवती ही करेंगी और कालों के काल महाकाल जो हैं, वो उनका कल्याण करेंगे। तो आज हम मिले श्री श्री 108 श्री महंत पुरुषोत्तमानंद दास महाराज जी से, जो कि मध्य प्रदेश के भोपाल स्थित सिद्ध समाधि धाम माँ भद्रकाली विजयासन दरबार स्थित है। हमने आज कुंभ पर एक अच्छी सीरीज बना रहे हैं जिससे आप सारे लोगों का अच्छी जानकारी मिलेगी। सनातन के लिए आपको हर चीज की जानकारी देंगे। हम महाराज जी से जुड़े रहेंगे एवं मैं कोशिश करूंगा कि महाराज जी के साथ कुंभ जाऊं एवं वहां पर उनका शाही स्नान का वीडियो बनाऊं। इंतजार करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और जय श्री महाकाल। मैं मित्रेश, डेली न्यूज 24/7। धन्यवाद।